नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले वक्फ बोर्ड के सिलसिले में क्या इक़दामात हुए, आज कश्मीर से जो ख़बर आ रही है उस पर हम लोग नज़र कर लेते हैं। कश्मीर के असम्बली में आज बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है और पूरे असम्बली में जो ताअत्तुल का शिकार हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल ला कर के इस वक्त मुसलमानों के जगहों पर, क़ब्रस्तानों पर कब्ज़ा करने की जो कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर के ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन के लीडरान भी इस वक्त पूरी तरह से जो इसके मुखालिफत कर रहे हैं। आज वहाँ के असम्बली में, कश्मीर के असम्बली में इस बिल पर जो बहस हुई और उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसको लेकर के वहाँ के एक MLA इस सिलसिले में बयान दे रहे हैं। आप इसको सुनिए। जहाँ तक जो वक्फ के बारे में पहले बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नजर में ये एक सरीहन ऐसा अमल है जो बीजेपी ने जिसकी शुरुआत की पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को लाकर, हमारी नजर में वो मुल्क के सेकुलर ढांचे के खिलाफ है। हमारा सेकुलर ढांचा हर कम्युनिटी के हुकूक की तरफदारी का उनका ऐलान किया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और यही सबसे बड़ी खूबी है हमारे मुल्क की कि हमारा मुल्क अभी यहाँ भिन्न भिन्न धर्म, मजहब, अकीदा मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ऐसा सांचा ढांचा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है जहां हर कम्युनिटी को अपना इख्तियार है कि वो अपने मामलात खुद संभाले। और जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, अब जो एक्ट बना, हमारी नजर में, CPM की नजर में, ये सरीहन जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है एक कम्युनिटी के, ये उन पर एक असॉल्ट है। और मैं ये भी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अब भी जान है जहां 200 से ज्यादा, 232 के लगभग मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। कोई हिस्सा बचा नहीं, कोई इलाका बचा नहीं, हर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वहां वोट दिया इस बिल के खिलाफ, ये कहकर कि हर अकीदे को, हर कम्युनिटी को इख्तियार है कि वो अपने प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ करें। हर कम्युनिटी का। हमें दुख है कि जैसा ये कानून बना वो कानून मुनासिब कानून नहीं है। इसे मुल्क के वहदत को और सेकुलर ढांचे को आंच आने का एहतिमाल है जो ठीक नहीं है। हर मुहिब वतन के लिए जरूरी है कि वो जहां अपने कम्युनिटीज के मफादात का ताल्लुक है उनकी तरफदारी करे। वहां यह भी जरूरी है कि हमारा जो मुश्तरका सांचा ढांचा है, तहजीब है, तमद्दुन है, सियासत है, कानून है, आईन है, उसकी हिफाजत कर ले। हमने एक साथ रहना है। आज असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई, स्पीकर साहब का ऐलान आपने सुना, लेकिन तब भी मेरी राय ये है, मैं हर पक्ष के लोगों से यही अपील कर लूंगा, ये मुद्दा हम सब के लिए जरूरी है, बहस होनी चाहिए। एडजर्न हो या हाउस या ना हो, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं कई मुद्दों पर बहस करने के लिए। ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है पूरे मुल्क के लिए और इस वजह से इस असेंबली में भी इस पर तबादुले ख्याल हो, बहस हो, उस पर कानून को, आईन को कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी,
एसडीपीआई की जानिब से कल इस सिलसिले में वक्फ बिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया गया था। आज ख़बर ये आ रही है कि कपिल सिब्बल ये जो है जमीयत उलमा की जानिब से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दिया है। अब कितने और कितनी तंजीमों से अपील दायर होंगे पता नहीं है, लेकिन एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में चलने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अफसोस का मामला ये है कि रास्तों पर अभी तक उस तरह की मुखालिफत देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह की मुखालिफत इस वक्त होना चाहिए। दरअसल हम लोगों का मामला ये है मुसलमानों का कि वो बहुत देर से जागते हैं जब चिड़िया खेत को चुग जाती है। इस वक्त जिस तरह से मुखालिफत में रास्ते पर उतरना चाहिए था लोगों को, उस तरह से देखा नहीं जा रहा है। जिस तरह से किसानों की एक बिल लाई जाती है उनकी मुखालिफत में, तो किसान जिस तरह से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रास्ते पर रहते हैं, उसी तरह अपने हुकूक को हासिल करने के लिए हमें सड़क पर जंग लड़नी है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि सिवाय कुछ तंजीमों के जैसे एसडीपीआई की जानिब से कोई और तंजीम की जानिब से बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतर करके लोगों को एहतिजाज करते हुए नहीं देखा जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ी तशवीश पाई जा रही है। तंजीमों को इस जानिब जो है पूरी तरह से तवज्जो देनी चाहिए और फौरी तौर पर क़ब्ल इसके कि जो है पूरा मामला ठंडा हो जाए, लोग जो है चलो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये समझ करके सोच करके ओढ़ना ओढ़ करके सो जाए, उससे क़ब्ल मज़ीद उसको जो है शह देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अलामती एहतिजाज करने वाले 300 अफराद को नोटिस जारी करते हुए 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब देखिए, आप एहतिजाज भी नहीं कर सकते, आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रही है, आपके ख़बरस्तानों पर बुरी नीयत लगाए बैठी है हुकूमत, आपके मदारिस को बर्बाद करने और मसाजिद पर कब्ज़ा करने की लिए पूरी तरह से इंतज़ामिया पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल को पास कर लेती है। उसके ख़िलाफ़ आप काली पट्टी बांध करके एहतिजाज भी नहीं कर सकते। जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है। इन अफराद को 2-2 लाख रुपए के शख्सी मचलके भी भरने की हिदायत दी गई है। ये नोटिस उन लोगों को भेजे गए हैं जिन्होंने 28 मार्च को रमज़ान के आखिरी जुमा के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज के दौरान अपनी बाहों पर काली पट्टियाँ बांधकर खामोश एहतिजाज किया था। और एहतिजाज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर हुआ था, उनके फरमान पर हुआ था। एहतिजाज का मकसद हालिया वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत था, जिसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी मिल चुकी है। उधर नाज़रीन गिरामी, खबर ये भी आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत पर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना को भी पुलिस का नोटिस मिला है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। उनकी एक वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है, जिसको उन्होंने बना करके भेजा है। नोटिस मिलने के बाद वो आपको हम सुनाएंगे। सुमैया राना को ये नोटिस लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा है। अब सुमैया राना इस नोटिस के ख़िलाफ़ अदालत का रुख करेगी। सुमैया राना ने कहा कि वक्फ बिल की मुखालिफत करने पर उनके खिलाफ गैर आईनी तरीके से नोटिस जारी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नोटिस से वो डरने वाली नहीं, पुलिस और हुकूमत के हर गलत कदम का सामना करेंगी। नोटिस के खिलाफ वो अदालत का रुख करेगी। सुमैया राना के मुताबिक इस मुल्क में आइन मुखालिफ जो भी काम होगा उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। वो पुलिस के नोटिस या किसी गैर आईनी कानूनी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। सुमैया राना के अलावा उज़्मा परवीन, महेंद्र यादव को भी नोटिस भेजा गया है। उज़्मा परवीन एक समाजी कारकुन है और CA/NRC के दौरान एहतिजाज करके सुर्खियों में आई थी, जबकि महेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के तलबा यूनियन के लीडर हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जिस बिल के ज़रिए से पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं मुसलमानों की शनाख्त को, अब देखिए कि जो है किस तरह से इसके ख़िलाफ़ मुखालिफत करने वाले और एहतिजाज करने वालों को आसपास में शिकंजा कसने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखिए, लोग समझते थे कि सिर्फ वक्फ मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। अब बारी आएगी कैथोलिक चर्च के अराज़ी पर। केरला के कुछ पादरियों ने वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत की थी, इसी वजह से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट के बहस में और जिस दिन मंजूरी मिल रही थी उस दिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी गई है
और इस पर तबसरे हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं शिरकत किए जबकि इतने अहम दिन में? अब उनकी हकीकत क्या है पता नहीं है। प्रियंका गांधी तो आप जानते हैं कि किस स्टेट से वो इस वक्त एमपी हैं और वहाँ के पादरियों ने वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत की है। ऐसी सूरत हाल में क्या वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे? ये समझ रहे थे कि अगर वो यहाँ रहेंगे और इसके ख़िलाफ़ वोट करेंगे तो वहाँ के पादरी नाराज़ हो जाएंगे? जो कुछ भी हो सकती है, इसलिए कि कांग्रेस की सियासत को समझना बड़ा मुश्किल है। और कैथोलिक चर्च और पादरी वगैरह बड़े खुश थे कि जो है वो उनकी ज़मीनें बच जाएंगी। ज़मीन तो किसी की भी नहीं बचेगी। यहाँ इस वक्त सनातन धर्म को ही सिर्फ भारत का धर्म मान करके बाकी तमाम लोगों को किनारा करने के लिए एक एक करके स्टेप बढ़ाया जा रहा है। और सबसे पहले जो निशाने पर आते हैं मुसलमान हैं और फिर उसके बाद बारी आएगी। बल्कि इससे पहले इन्होंने सिखों को आजमा चुके हैं। पंजाब को अंडर कंट्रोल करने के लिए कितनी साजिशें हुई हैं, लेकिन वहां कौमी एतबार से जिस तरह का एहतिजाज उनको मिलता है, इसलिए तो वहां पर जो सबसे ज़्यादा किसान पंजाब में पाए जाते हैं। और किसान की बिल असल में जो इस वक्त लाई गई, जिसकी मुखालिफत जारी है, वो पंजाब के किसानों को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए ही लाई गई थी। हर एतबार से उनको कब्जा करने की कोशिश हुई, नहीं हुई तो उनकी इक्तिसादी जो बहुत बड़ा इक्तिसादियात हैं पंजाब के लोगों का, उस पर कदगन लगाने के लिए ही तो ये बिल लाई गई थी। लेकिन उसको रोकने के लिए पंजाबियों ने जिस तरह का एहतिजाज किया, एहतिजाज जारी है सिंगू बॉर्डर पर, वो सब कुछ ये सारा सिलसिला है। तो पादरी खुश हो रहे थे कि चलो यार मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन संघ का जो माउथ पीस अखबार है ऑर्गेनाइजर, उसने अब मशवरा दे दिया है कि अब जो है कैथोलिक चर्चों की ज़मीन को भी, उस पर भी कानून बनाया जाए। संघ परिवार के हलकों की तवज्जो हिंदुस्तान में कैथोलिक चर्च की अराजी की तरफ मबजूल होती दिखाई दे रही है। ऑर्गेनाइजर के वेब पोर्टल पर शाये होने वाले एक मजमून जो राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ से वाबस्ता एक मैगजीन है, उसने बिलवास्ता तौर पर नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क भर में कैथोलिक इदारों की ज़ेर कब्जा वसी अराजी की जांच करे। जाहिर सी बात है कैथोलिक इदारों के कितने बड़े बड़े चर्चेस होते हैं, उनके अंडर में कितने बड़े बड़े जो है ईसाई मिशनरीज वाली स्कूल्स चलते हैं, आप बेहतर जानते हैं। अगर इसको हाथ डाला गया तो क्या कुछ होगा वो भी आप जानते हैं। मजमून जिसका उन्वान है भारत में किसके पास ज़्यादा ज़मीन है। कैथोलिक चर्च बमुकाबला वक्फ बोर्ड बहस तजवीज़ करता है कि कैथोलिक इदारों के पास तकरीबन 7 करोड़ एकड़ अराजी है, जिसमें चर्च को मुल्क में सबसे बड़ा गैर सरकारी ज़मींदार करार दिया गया है। ये टुकड़ा शफाफियत और ज़ाब्ते के बारे में खदशात को जन्म देता है। इन दलाइल की बाज़गश करता है जो वक्फ एक्ट में तरामीम के जवाज़ के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अगरचे मजमून कानून साजी या सरकारी इंक्वायरी का बराह रास्त मुतालबा नहीं करता, लेकिन उसका वक्त और लहजा संघ परिवार की तवज्जो में स्ट्रेटेजिक तब्दीली का इशारा देता है। ये लोग इब्तिदाई ऐसे करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, छानबीन करते हैं, तहकीक करते हैं, फिर कानून को छानते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह की तब्दीली हो सकती है उसको लेते हैं। कब्ज़ा करने के लिए बराह रास्त नहीं तो अंदरूनी रास्ते क्या हो सकते हैं, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल के तहत ये लोग अंदर आ गए। इसी तरह इस पर भी खूब, जिसके बारे में बहुत से नाक़िदीन का कहना है कि मुस्लिम मजहबी औक़ाफ़ पर हुकूमती कंट्रोल को बढ़ाना है। इसने पहले ही मजहबी अमलाक के हुकूक़ और कम्यूनिटी की खुद मुख्तारी के बारे में बहस छेड़ दी। ये मजमून मसीही इदारों, ख़ासतौर पर कैथोलिक चर्च जो मुल्क भर में हज़ारों स्कूल, हॉस्पिटल्स और खैराती तंजीमें चलाते हैं, उनकी ज़मीनों की छानबीन के लिए मुस्तक़बिल के मुतालबात की बुनियाद रख दी है। ये तो एक ये मत समझिए कि ऑर्गेनाइज़र जो आरएसएस का एक अहम तरीन तर्जुमान माना जाता है, वो संघ के दिल की बात को सामने लाता है सबसे पहले, फिर इसके टुकड़े को उड़ाते हैं। जैसे अब इसमें छपा तो किसी और ने इसको शाये किया तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइज़र अखबार आप पढ़ते नहीं हैं,
लेकिन ऑर्गेनाइज़र अखबार में छपने वाले हर मजमून का मुताला भारत का हर चैनल करता है, हर अंग्रेज़ी अखबार करता है, सब कुछ करते हैं और वहीं से उन्वानात ला कर के हुकूमत के सामने रख देते हैं। यानी मतलब यूँ समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया को मुस्लिम मुखालिफ, अक़लियती मुखालिफ या अंदरूनी सतह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर कोई बताता है तो वो ऑर्गेनाइज़र है। फिर उस पर बहस शुरू हो जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, फिर जो है डिबेट शुरू हो जाते हैं। फिर जब डिबेट शुरू हो जाते हैं तो ये बात जो है असम्बली और पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है। यानी कि पूरा का पूरा बहस का माहौल बना दिया जाता है पूरे भारत में स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से। फिर उसके बाद जो है सूरत हाल बनती है। इसी तरह से जो है मुसलमानों के तय जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन बनाए गए 2014 के बाद से, उसका तरीक़ेकार यही था कि संघ के तर्जुमान जो है वो अखबारात कहीं किसी कोने में एक छोटी सी खबर छापते हैं या उसको इदारिये में लेते हैं या फिर उसको जो है मेन पेज के फ्रंट पेज के हेडिंग में लेते हैं। फिर वो बहस जारी हो जाती है। अब कैथोलिक चर्च को जो है दूसरा नंबर आ चुका है। फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, पहले ही कबाइलियों को उनके जंगलात से खाली करने की कोशिशें हो रही हैं, दलितों को उनके घरों से महरूम करने की कोशिशें हो रही हैं। संघ तो कभी भी रिजर्वेशन का कायल नहीं रहा। तो नाज़रीन गिरामी, ये लोग जो ये समझ रहे हैं और जिन्होंने वोट जाकर के दिया है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, दरअसल उन्होंने ख़ुद अपने पैरों पर जो है कुल्हाड़ी मारी है। वक्फ तरमीमी बिल का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मुसलमानों की जगहों पर कब्ज़ा करें, उनके कब्रस्तानों पर कब्ज़ा करें। असल मसला है कि आपकी मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिशें हो रही हैं और उसका तरीक़ेकार अंदरूनी सतह पर बड़ी साजिश के साथ तैयार किया गया है। और ये 2 महीने, 2 साल, 1 साल, 3 साल में नहीं हुआ। ये पुरानी इनकी जो है अपनी साजिश है जिसको अब अमल में लाया जा रहा है और ये हम मुसलमान नहीं समझ रहे हैं। इसका आखिरी हद जो होगा, अगर ये बिल पास होने के बाद अगर ये मरहलावार जो उनकी साजिशें हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारी आने वाली नस्ल को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त भी नहीं होगी। हम शायद पढ़ लें, हमारी जो आने वाली नस्ल है वो मस्जिदों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी सूरत हाल होगी या ऐसी जो है साजिश रची जाएगी या मजहबी जितने भी इदारे हैं, मसलन यूँ समझिए कि वक्फ बोर्ड के तहत मुमकिन है कि पुरानी मस्जिदें उसके अंदर में जो है वो रजिस्टर्ड हैं, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया, मुख्तलिफ उन्वानात पर ख़त्म कर दिया गया। नई जो मसाजिद ज़मीन ख़रीद करके बनाई गई है, जाहिर सी बात है कि बाज़ मसाजिद को कोई दे देता है वक्फ एक्ट के तहत में और बाज़ लोग जो उसको ट्रस्ट बना करके अपनी कमेटी बना करके चला रहे होते हैं, तो वक्फ एंड में आन नहीं आता है। अब जब आप किसी ट्रस्ट के माहौल में जाए, अब ट्रस्ट का जो कानून है वो ये है, जैसे हमारा सीधी बात फाउंडेशन चलता है, उसमें आपको टैक्स वगैरह की जो है छूट होती है। जब आप हुकूमत के तय उसके जितने भी उसूल और ज़वाबित हैं आप उस पर जो है अमल कर रहे होते हैं। अगर अचानक टैक्स बढ़ा दिया गया, कानून बनने के लिए कितनी देर लगती है, ट्रस्ट का कानून बदल दिया गया, सोसाइटी का कानून बदल दिया गया, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि हर नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा तो वो टैक्स भी अदा करेगा। मतलब ये बना दिया गया ट्रस्ट के मातहत में रहने वाली मसाजिद को कि भाई आपके मस्जिद जो है ट्रस्ट के तहत में चल रही है, लिहाजा जो है आप लोग इस सिलसिले में, अब ट्रस्ट में अलग कानून बदल रहा है, सालाना आपको इतना टैक्स अदा करना होगा। अब टैक्स मस्जिद में कौन अदा करेगा? नमाजी जो चंदा 500 रुपये देने के लिए रो रहे हैं। अब जो वहाँ बढ़ता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई हम लोग नमाज क्यों मस्जिद में पढ़ने जाएं अगर टैक्स ही अदा करना है। पहले एक सफ़ा आता था, जब टैक्स बढ़ दिया जाएगा तो इमाम और मुअज्जिन दोनों ही रह जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि भाई ये तो मस्जिद गैर आबाद है, इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, इसको बंद करो, लोग अपने घर में मस्जिद में नमाज पढ़ने तो नाज़रीन गिरामी, ये सब एक तरतीब है और ये तरतीब, ये साजिश ऐसी ही नहीं बनी है।
इसीलिए तंजीमें और तमाम के तमाम लोग इस वक्त जो है बड़ी संजीदा तौर पर इस बात को लेकर के सोच रहे हैं। इसमें मुझे भी और आपको भी अपना किरदार शामिल करना है, जो जिस तरह से भी जो है ताकत रखता है। वह नाज़रीन गिरामी, बीच में तबसरा आया तो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब देखिए नाम किस तरह बदल दिया जाता है। शाही जामे मस्जिद संभल का नाम था, उसको जुमा मस्जिद बना दिया गया। अब लोग समझ रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है शाही जामे मस्जिद और जुमा मस्जिद में। शाही जामे मस्जिद, शाही मसाजिद उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो पुराने हुआ करते थे और जिनके इमाम शाही होते थे और उस वक्त के हुक्मरान जो है उनको जो है वहाँ की हुकूमत से उनको पैसा और तनख्वाह मिलती थी, और ये सिलसिला आज तक जारी है। संभल में मस्जिद के नाम को लेकर जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ है और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई बात है कि जामे मस्जिद की जगह, शाही जामे मस्जिद की जगह सिर्फ जुमा मस्जिद लिखा गया, नहीं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जुमा मस्जिद, अगर हम कल को एक मस्जिद यहाँ बना लेते हैं, कल एक मस्जिद यहाँ पर नहीं तामीर हो गई और उस पर हमने नाम लिख दिया जुमा मस्जिद, लेकिन शाही जामिया मस्जिद में और जुमा मस्जिद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क इसलिए है कि शाही जामिया मस्जिद की तारीख़ 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल पुरानी होती है। उनके अइम्मा, उनके खुतबा जो है वो पूरी तरह से उसी तरह कानून से बनते हैं, उनको सैलरी भी, उनकी तनख्वाह भी वहीं से, थोड़ी ही सही, लेकिन एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाते थे उस वक्त। संभल जामे मस्जिद का नाम बदल करके जुमा मस्जिद, जो पुलिस ने इस वक्त चौकी में एक नया बोर्ड लगा कर किया है, वो शरारत के तय किया गया है ताकि जामे मस्जिद की तारीख जो पुरानी है उसको ख़त्म किया जाए। दर हकीकत मस्जिद के करीब बने सत्यावर्त थाने में एक नया बोर्ड लगाया गया जिस पर उसका नाम जुमा मस्जिद लिखा गया। कहा जा रहा है कि बोर्ड मस्जिद में लगाया जाएगा। संभल की शाही जामे मस्जिद को लेकर तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा है। हिंदू फरीक उससे मंदिर कहता है, जबकि मुस्लिम फरीक उससे जामे मस्जिद कहता है। लेकिन अगर ASA की बात करें तो उनके मुताबिक इस मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद है। मस्जिद के नाम पर अलग लड़ाई हो सकती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड यादगार, दरअसल ये सब इशारों पर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है पूरी तरह से चल रहा है अदालत में मामला, नामों को बदल करके उसकी तारीख को बदलने की कोशिशें हो रही हैं और उसका सपोर्ट कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। साजिशें कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, टेक्निकल पॉइंट को किस तरह से बदल दिया जाता है नाज़रीन गिरामी, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब संभल जामे मस्जिद पर कब्ज़ा करने की कोशिशें तो हुई ही, साथ ही उसका नाम बदल करके अदालत में जो दावेदार हैं शाही जामे मस्जिद के, उनके दावे को खोखला करने की, कमज़ोर करने की साजिश का एक हिस्सा है शाही जामे मस्जिद से बदल करके जुमा मस्जिद करार देना। नाज़रीन गिरामी, ये हो गया वक्फ तरमीम बिल के सिलसिले में जो तफसीलात थी। अब रामनवमी थी, उसके बाद जो ख़बरें, कुछ वीडियोस आई हैं, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। नफ़रत का माहौल किस तरह से होता है। सबसे पहले मुंबई से आने वाली रामनवमी के मौके पर हम लोग जो है कुछ वीडियोस देख लेते हैं। वीडियो में सुना नहीं सकता इसलिए कि जिस तरह के ये लोग वहाँ पे नारे लगा रहे हैं वो जो है बहुत ही भद्दे हैं। एक सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला एक हिंदू और जो राम के नाम पर नवमी का इजलास निकाल रहा है, वो हिंदू राम के नाम पर अगर गालियां देते हुए माँ बहन की गालियां देता है तो आप ना उसको सनातनी कह सकते हैं, ना हिंदू कह सकते हैं, और ना ही रामनवमी में चलने वाला कोई ख़ास कारकुन या राम भक्त कह सकते हैं। उनको आप सिर्फ दरिंदे या नफ़रत फैलाने वाले शैतानी चेले कह सकते हैं। मैं आवाज़ के साथ सुना नहीं सकता। औरंगज़ेब की औलाद को यहाँ पर कुछ औरंगज़ेब की कब्र गिरा देंगे और फिर आगे कुछ गालियाँ जो है माँ बहन की वो लोग देते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। ये मुंबई का मामला है। काली पट्टियाँ बांधने की वजह से जिनके घरों पर नोटिस भेजा जा रहा है, यहाँ जो दिन दहाड़े मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, उन पर क्यों नहीं केस दर्ज हो सकता। रामनवमी का इजलास यूँ लगता है कि जो है ये मुंह चिढ़ाने के लिए होता है मुसलमान। ये लोग त्यौहार करना, इनको जो है अपने राम की नवमी के मौके पर खुशी मनाना नहीं है, इनको सिर्फ गालियां देना है रास्ते पर उतर करके नशे की हालत में ड्रग्स लेकर के। अब देखिए एक और वीडियो और एक तस्वीर देख लीजिएगा।
ये तस्वीर पालघर की आई है। एबीपी ने इस न्यूज़ को लिया है, कवरेज दिया। बताया जा रहा है कि पालघर के इलाके से रामनवमी का जुलूस गुजर रहा था। कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता लेना चाह रहे थे, तो किसी ने शरारत करते हुए अंडा इन पर फोड़ दिया है। अब किसने फोड़ा ये तो पता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हालात पालघर के इलाके में किस तरह के हालात को बेकाबू और महाराष्ट्र में करने के लिए साजिशें हुई जा रही हैं, ये तो आप जानती हैं। वह कहे पुलिस ने फौरी तौर पर वहाँ पर जो है इस मामले को ठंडा कराया, लोगों को जो है फिर उनको जुलूस से जोड़ते हुए ले गए। लेकिन शरारतें किस तरह की हो रही हैं। अब आइए, इसके अलावा एक और तस्वीर आई। ये मस्जिद पर चढ़कर के रामनवमी के मौके पर दरगाह पर चढ़कर के भगवा झंडा लहराने की कोशिश हो रही थी। और आपको मालूम है ये कौन है? ये बीजेपी का कारकुन है जिसकी तस्वीर इस वक्त सामने आई है। दरगाह पर इसने चढ़ाया था, नफरत अंगेज नारे लगाए थे। अब देखिए एक और खबर आ रही है, और इस नफरत फैलाने वाले राजा सिंह को देख लीजिएगा। ये लोग, पता नहीं इन लोगों को आजाद क्यों छोड़ दिया गया है। हर त्योहार में ये दरिंदा जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश करता है। बाबरी मस्जिद को धक्का देकर गिराए जाने का तस्करा इस वक्त किस अंदाज में, किस मज़हक़ाख़ेज़ अंदाज में ये नफरत फैलाने वाला दरिंदा इस वक्त राजा सिंह कर रहा है, आप खुद सुन लीजिएगा अपनी ज़बान से। एक धक्का लगा था, तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। एक धक्का लगा था ना, तो अभी दूसरा धक्का लगाने के लिए तैयार होना है। तो अगर यहाँ धक्के लगाएंगे तो वहाँ क्या धक्के लगाएंगे? कोई भी कार्यकर्ता धक्का लगाए सो नहीं, लेकिन आराम से जाएंगे। मेरे पास फुल टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है नहीं है, बोलो। नाचते गाते आराम से जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई किसी को नहीं ढकले रहे। नवीन आ ग्रुप नी ఏమైంది వాళ్ళే దొబ్బుకుంటున్నారు పాపం। तो ये है नफरत का माहौल। नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ इस मरतबा रामनवमी में जो है पूरी तरह से पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी, वरना हथियार और इस तरह के रामनवमी के त्यौहार जब भी जहाँ से गुजरे हैं वहाँ पर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए हालात ख़राब करने की कोशिश में बाज़ दफ़ा हर बार देखा गया है कि सूरत हाल बेकाबू होती हुई नज़र आई, फसादात भड़के। लेकिन इस मरतबा इस तरह की कम खबरें मिली, लेकिन कोशिशें तो पूरी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु शहर जो है वो बहुत मशहूर था, जराइम से पाक था। लेकिन आजकल जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। बेंगलुरु का मशहूर व मारूफ, साफ व शफाफ इलाका माना जाने वाला, महंगा तरीन रिहायशी इलाका माने जाने वाला बीटीएम लेआउट से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक शख्स जो है दिन दहाड़े राह गुजरती हुई दो लड़कियों को जिनसी हरासानी करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वीडियो इस वक्त जो है सीसीटीवी कैमरे से कैद हो गई, तो वो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। अफसोस का मकाम यह है कि इस मामले को बीजेपी पूरी तरह से कर्नाटक में भड़काने की कोशिश कर रही हैं, और इस पर जो है कर्नाटका के होम मिनिस्टर परमेश्वरा ने कहा है कि बड़े शहरों में इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं। लेकिन जो बीजेपी इस वक्त इस पर हंगामा मचाए हुए कर्नाटक में, उसको यूपी में जहाँ पर बीजेपी हुकूमत है, मध्य प्रदेश में जहाँ हुकूमतें हैं, वहाँ पर भी देख लेना चाहिए कि किस तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हो रहे हैं। यहाँ एक वीडियो वायरल, जबकि ये मामला भी कोई संगीन मामला है, राह गुजरती हुई ख़वातीन की छेड़खानी करना दिन दहाड़े, और वो भी ऐसी रिहायशी इलाके में जो शफाफ और पौश इलाका माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ख़वातीन जो है अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। लेकिन बीजेपी इस तरह के मामले को तो फौरी तौर पर उछाल देती है, लेकिन अपने इलाकों में पेश आने वाले इससे ज़्यादा ख़तरनाक दरिंदगी वाले मामलात को, जहाँ पर ख़वातीन की लाशें टुकड़े टुकड़े होते हुए खेत और खलियानों में मिलती है, उस पर तबसरा नहीं करते।
ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिश हुई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,